हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1893, ऑप्शन सी 15 जनवरी 1889, ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1869। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1891। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामजी मालोजी सकपाल, ऑप्शन बी संभाजी सकपाल, ऑप्शन सी यशवंत संभा आम्बेडकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। रामजी मालोजी सकपाल डॉक्टर अंबेडकर के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से कराई गई थी। ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अंबेडकर के विचारों पर आधारित था जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन सी वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। ऑप्शन डी उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सही नहीं है वह कथन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपनाया। ये गलत है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था और अपने साथ साथ उनके जो अनुयायी थे उनको भी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। तो इस प्रकार से 1965 में उन्होंने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया बल्कि 1956 में अपनाया था। तो ऑप्शन डी गलत है। बाकी के तीनों ही ऑप्शन सही है कि वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि न्याय मंत्री थे, भारतीय रिजर्व बैंक अंबेडकर के विचारों पर आधारित था और भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से करा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1973। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया था।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न से सम्मानित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम ऑप्शन ए समता स्थल, ऑप्शन बी चैत्या भूमि, ऑप्शन सी वीर भूमि, ऑप्शन डी बौद्ध भूमि। तो डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम चैत्या भूमि था। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम चैत्या भूमि था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया है? निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया है? ऑप्शन ए भारतीय रिपब्लिक पार्टी, ऑप्शन बी स्वतंत्र लेबर पार्टी, ऑप्शन सी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ऑप्शन डी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दलित शोषित समाज संघर्ष। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया है। तो डी करेक्ट आंसर है। बाकी के तीनों ऑप्शन सही है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया गया है। स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का गठन भी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया गया है। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? ऑप्शन ए प्रस्तावना समिति, ऑप्शन बी प्रारूप समिति, ऑप्शन सी झंडा समिति, ऑप्शन डी संघ संविधान समिति। क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रारूप समिति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति भी कह सकते हैं, पांडुलिपि समिति भी कहा जाता है। पांडुलिपि समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। प्रारूप समिति का निर्माण 1947 में किया गया और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अन्य नामों में ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति और पांडुलिपि समिति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा? निम्न में से किस किताब को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा? ऑप्शन ए पाकिस्तान पर विचार, ऑप्शन बी जाति का उच्छेद, ऑप्शन सी रुपए की समस्या उद्भव और समाधान, ऑप्शन डी गांधी, नेहरू और टैगोर। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गांधी, नेहरू और टैगोर जो है वो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी तीनों पुस्तकें जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है, जिनमें पाकिस्तान पर विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है, जाति का उच्छेद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है, रुपए की समस्या उद्भव और समाधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं।
क्वेश्चन है कि पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र ऐसे और प्रथम सत्याग्रही थे जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था। ऑप्शन बी, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन सी, पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था। ऑप्शन डी, पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। तो निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि पूना पैक्ट 1932 में हुआ था और यहाँ 1934 लिखा हुआ है। तो पूना पैक्ट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कि इसमें लिखा हुआ है कि पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था, लेकिन पूना पैक्ट 1932 को हुआ था। तो करेक्ट आंसर हमारा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, जो कि इंग्लैंड में होते थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन ए महात्मा फूले, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की गई थी? ऑप्शन ए मूक नायक, ऑप्शन बी बहिष्कृत भारत, ऑप्शन सी प्रबुद्ध भारत, ऑप्शन डी सरस्वती। क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सरस्वती। सरस्वती पत्रिका की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं की थी। बाकी तीनों ही जो पत्रिकाएं हैं वो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा शुरू की गई है।
मूक नायक डॉक्टर अंबेडकर का साप्ताहिक पत्र है। बहिष्कृत हितकारिणी बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत डॉक्टर अंबेडकर की पत्रिका है। तो इस प्रकार से सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।